बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा CLL और SLL। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस इनमें लिम्फोसाइट काउंट का थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो ये सेल कौन से, नेव बी सेल और मार्जिनल जोन सेल, ये इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रोलिफरेशन होती है। तो ये नेव बी सेल आपको बोन मैरो मिलते हैं, मार्जिनल जोन सेल मार्जिनल जोन ऑफ लिम्फ नोड में मिलते हैं। तो मार्कर इस लिहाज से बोन मैरो के लिहाज से पैन बी सेल, और ठीक है पैन बी सेल तो सब में होते हैं, और मार्जिनल जोन का स्पेसिफिक CD5 है। ठीक है, और पैन बी सेल CD19 और 20 है। तो इसी तरह BCL2 इनहिबिटर नॉर्मली अपोप्टोसिस का इनहिबिटर होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लेवल इसके मिलते हैं BCL2 के। तो अपोप्टोसिस जो है इनहिबिट नहीं होती, इसकी वजह से सेल की बहुत ज़्यादा आपको लिम्फोसाइट मिलते हैं। म्यूटेशन होते हैं क्रोमोसोम 13 म्यूटेशन भी आ रखिएगा। उसके बाद हाई लेवल आपको लिम्फोसाइट के मिलते हैं, क्योंकि अपोप्टोसिस तो हो ही रही, तो सप्रेस करते हैं नॉर्मल बी सेल फंक्शन को। आपके पास अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, नॉर्मल का फंक्शन जो है इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना जो है बी सेल का फंक्शन है वो कम होगा, तो इम्यून डिसरेगुलेशन होगी, तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बन ही नहीं रही। ठीक है, तो बी सेल का फंक्शन जो है इम्पेयर हो गया। तो आगे ये है कि जो ट्यूमर सेल हैं, ये आपका जो इम्यून टॉलरेंस होती है उसको इम्पेयर कर देती है। ठीक है, शुरू शुरू में तो इम्यून सिस्टम आपका कोशिश करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो रुकते ही नहीं, क्योंकि अपोप्टोसिस नहीं हो रही, तो इम्यून सिस्टम इम्पेयर हो जाता है। तो नॉन मैलिग्नेंट बी सेल जो हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं अपने ही RBCs के ख़िलाफ़ और प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़। और जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, ट्यूमर सेल बढ़ते जा रहे हैं, वो मैरो के जो नॉर्मल एलिमेंट है, जैसे माइलॉइड लीनेज के हमारे सारे सेल्स हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके RBC कम बनेंगे, ग्रैनुलोसाइट कम बनेंगे, प्लेटलेट कम बनेंगे, अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, पिछले भी हमने अनीमिया उसमें ल्यूकीमिया में देखा, ये चीज़ आपको मिली। और अगर पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट काउंट आपका 4000 से ज़्यादा हो पर माइक्रोलीटर, ठीक है, इतने सेल हों, तो CLL हम उसे कहेंगे। अगर इससे कम होगा तो हम SLL। तो आगे आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई इसका विजुअल निमोनिक किधर गया, तो उसके बगैर तो मैं वीडियो मुकम्मल करता ही नहीं। तो चलिए अब हम अपनी वो अली और ल्यूना वाली स्टोरी को मुकम्मल करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। तो कोई हैप्पी एंडिंग इसकी आई थिंक नहीं हुई। चलिए अब हुआ क्या है, अब ये जो है, जब वहाँ पे लास्ट वीडियो में दिखाया था दोनों मिले थे 40 साल के बाद, तो अब वहाँ पे शादी के दोनों ने वादे किए कि हम शादी करेंगे अब, क्योंकि इतनी देर के बाद मिले, किसी ने भी शादी नहीं की थी। अब लीना अपने घर गई है, तो वो तैयार श्यार होके आई है, उसने लहंगा पहना है, सारा कुछ किया हुआ है, तो टिक्का भी लगाया है। ठीक है, सारा कुछ अच्छे तरह से तैयार होके आई है, और कोर्ट मैरिज इन्होंने करनी थी। तो अब वो अली को कॉल कर रही है, उसने कॉल मिलाई हुई है, अली ने कॉल उठाई है। उसने जब आवाज़ सुनी है कि ल्यूना की आवाज़ है, तो उसने साइड पे रख दी है। ठीक है, फ़ोन साइड पे रख दिया है। तो वो कॉल क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि अली को पता है कि उसे ब्लड कैंसर है, वो ल्यूना की लाइफ को मज़ीद ख़राब नहीं करना चाह रहा, वगैरह कि मेरे तो आखिरी चंद सांस चल रहे हैं, ल्यूना की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। तो जब वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ल्यूना बड़े आपके पैनिक कंडीशन में है कि पता नहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, पता नहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ठीक है, तो अब वो घबराहट सी महसूस कर रही है। ल्यूना देखे कितनी पैनिक कंडीशन है, और उसने पेट पकड़ा हुआ है। तो ये इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है ना, ड्रैगिंग सेंसेशन इन द एब्डोमेन, ये सिर्फ आपको CLL में मिलेगी। अगर सिनेरियो में ये आ गया तो आपने फ़ौरन CLL लिख देना। ठीक है, उसके बाद इसने ब्लाउज जो है येलो कलर का पहना हुआ है। ठीक है, ये अभी हेडलाइन की है तो एरो से, तो ब्लाउज येलो कलर का, ये किसको शो करता है, अनीमिया को शो करता है। ठीक है, विषय बताया, अनीमिया भी होता है इसमें। ठीक है, और नीचे इसने जो स्कर्ट है वो रेड कलर की पहनी हुई है, जो किस चीज़ को शो करती है, ब्रीडिंग को शो करती है। ठीक है, रेड कलर ब्रीडिंग को शो करता है। और इसमें आपको और क्या नज़र आ रहा है, तो ये दो फीचर तो हो गए। ठीक है, एनीमिया और ये, और इसमें न्यूट्रोपीनिया भी होता है, इसलिए इन्फेक्शन भी होंगे। तो वो पीछे डस्टबिन देखें आपको नज़र आ रही है, दीवार पे लगी हुई है, और उसके ऊपर आपको ये देखें फ्लाइज, हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज़ वगैरह, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इन्फेक्शन को शो करती हैं। और क्योंकि इसमें मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन भी कम हो जाती हैं, क्योंकि बी सेल का नॉर्मल फंक्शन जो है वो लो हो जाता है, इस वजह से इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद इतनी लंबी कॉल इसने की है, तो इसको बिल कितना है, 4000। ठीक है, वो पकड़ा रहा है कि इसको, ये देखें आपका 4000 बिल आ गया है। अब ये 4000 से ज़्यादा लिम्फोसाइट का पेरिफेरल ब्लड में काउंट होगा, तो हमें क्या कहेंगे, CLL कहेंगे।
और इसके कानों में आपको झुमरे से नजर आ रहे हैं, जो ब्लू ब्लू बाल सी है, ठीक है। वो इसको शो कर रहा है लिम्फेडिनोपैथी, उसमें जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसलिए इतनी बाल छोटी शो कराई हैं। अब ये आपको माथे पे इस पे अंडरलाइन हमने किया है, तो ये है मांग टिक्का इसे कहते हैं, ठीक है। बाकी लड़के अच्छी तरह जाने क्या इसे कहते हैं, तो लेकिन इंडियन लैंग्वेज में शायद इसे यही कहते हैं। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजी को शो कर रहा है। ये देखिए आपको राउंड सेल लिम्फोसाइट राउंड होता है, स्मॉल होता है इसमें, ठीक है। और इसमें सेंटर में आप देखें आपको पर्ल नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो ये इसका डार्क राउंड न्यूक्लियाई होता है और स्मॉल सेल होता है। और इसमें इसके ना अगर थोड़ा जूम करके देखें तो इसके पेरिफेरल बाउंड्री जो है ना इस टिक्के की तो वो वाइट सी है, ठीक है। अब वो वाइट सी जो है वो किसको शो करे, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मल इसकी डायग्राम पीछे ALL और AML की देखी, उसमें साइटोप्लाज्म वाइट सा नज़र आता है, ठीक है, बाउंड्रीज पे। तो यही है इसका साइटोप्लाज्म, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है तो वो स्कैंटी है। तो उसके बाद नेक्स्ट फीचर हमें जो मॉर्फोलॉजी में मिलेगा, तो ये आपको टेलीफोन देखिए ये जो साइड पे पड़ा है, तो इसको इन्होंने नीचे जोड़ने के लिए, ठीक है, स्मद का यूज़ किया है, ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये रेड एरो से भी शो किया है, तो ये नीचे जोड़ा हुआ है इसे। तो ये स्मद होता है, ग्लू लाइक मटेरियल होता है जो कि चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो अब वुड जो है ना लकड़ी की चीज़ें उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर पूरा सा लगाते हैं, चीज़ें जुड़ जाती हैं उसके साथ, ठीक है, जहाँ भी जोड़ना। तो यही है। तो स्मज से आप क्या रखेंगे, स्मज सेल्स। अब स्मज सेल क्या है, जब क्योंकि ये सेल जो होते हैं आपके ये डेलिकेट होते हैं, तो जब इनकी स्लाइड प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये टॉर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। टॉर्न हो जाते हैं तो आपको स्मज सेल, फटे हुए सेल मिलते हैं। उसके बाद BCL2 क्या लिखा है, बिफोर CAR2, दूसरी गाल मिलाने से पहले। पहली गाल तो उठा के साइड पे रख दी, तो उसने गाल काटी है, अब दोबारा गाल कर रही है। बिफोर CAR2 आपको बताते हैं क्या सीन हुआ है। तो ये हमने भाई वीडियो कैमरे से, ठीक है, ऊपर कह लें कि जिस तरह भी कोई शूट लिया है इसका, तो उसमें हमने देखा कि इसे हुआ क्या है, घर के कैमरे हैक किए हैं इसके। तो अब ये देखें खुद ही सुसाइड कर रहा है बिफोर CAR2 से आपने क्या है BCL2 म्यूटेशन होती है, क्योंकि BCL2 की, जिसमें आपको पीछे बताया कि वो बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जाते हैं, ठीक है, जीन है बल्कि प्रोटीन है। तो इसलिए अब ये सुसाइड कर रहा है, ठीक है। अपने दोनों क्लाइंट इसने काट लिए हैं, रिस्ट काट लिए हैं। तो अब सुसाइड से आपने ऑटो हीमोलिटिक ब्लड लॉस हो रहा है, अनीमिया, ये याद रखें। ऑटो हीमोलिटिक अनीमिया सिर्फ CLL में आपको मिलेगा, बाकी अनीमिया होगा लेकिन ऑटो नहीं होगा। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज आपको सीरम में मिलेंगी। अब क्यों खुदकुशी कर रहा है, कह रहा है कि मेरी तो ज़िंदगी चंद सांस रह गए, अब ल्यूना की ज़िंदगी को वो ख़राब नहीं करना चाह रहा। और पीछे लिखा हुआ प्रो लाइफ कॉल सेंटर, कॉल से तो CLL हो गया, ठीक है। कॉल से आपने क्या रखना है, CLL। अब प्रो लाइफ कॉल सेंटर, अब कॉल तो हो गया, प्रो लाइफ सेंटर रह गया, इससे प्रोलिफरेशन सेंटर। अब इसमें आपको प्रोलिफरेशन सेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो कि इसका पैथोग्नोमिक साइन है ये, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा से नहीं जितने कि आपको ALL AML में मिलते हैं, वो तो क्यूट होता है ना। इसमें आपको प्रोलिफरेशन सेंटर मिलते हैं, तो ये इसका पैथोग्नोमिक साइन है। Now let's have a view of book diagram और morphology diagram। तो आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में क्या मिलेगा, पहले हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। मैच्योर लिम्फोसाइट मिलेंगे, ठीक है। ALL AML में आपको ब्लास्ट मिलते थे, और फ्यू लिम्फोब्लास्ट भी मिलेंगे आपको, और स्मज सेल्स मिलेंगे आपको। ये तीन चीज़ें अब हम डायग्राम में देखेंगे। तो ज़्यादातर लिम्फोसाइट ही मिलते हैं, कुछ आपके लिम्फोब्लास्ट मिलेंगे इसमें। अब आप देखिए आपको ये जो तीन सेल मैंने अंडरलाइन किए ये हैं लिम्फोसाइट्स के मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर सेल हैं लिम्फोसाइट आपको कैसे पता चलेगा, RBC और इनका साइज बराबर होता है, इक्वल होता है। आप देखिए आपको इनका साइज RBC इक्वल मिल रहा है तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इक्वल होता है, तो ये लिम्फोसाइट मैच्योर। और ये साइड भी आपको बड़े सेल नज़र आ रहे हैं जो कि लिम्फोब्लास्ट हैं, ठीक है, चांद की आपको इसमें से नज़र आ रहे हैं। और ये सेल आप देखिए, ये स्मज सेल आपको नज़र आ रहा है, स्मज सेल, ठीक है। आपने बताया था जैसे टोर्न आउट हो जाता है साइटोप्लाज्म, उसका फट जाता है तो बाहर क्रोमाटिन मटेरियल आ जाता है, तो ये वही पड़ा है। तो स्लाइड प्रिपेयर करते हुए ये आपको लाजमी मिलेगा। तो ये उसकी थोड़ी जूम आउट डायग्राम दिखाई है। A में आपको स्मज सेल मिल रहा है, B में आपको लिम्फोसाइट मिल रहा है। जहाँ पे स्मज सेल मिला आपने आंखें बंद करके CLL लगा दे।